हर हर महादेव। मैं हर्षित वर्मा, जैसे कि आपको चैनल का नाम पढ़ के समझ आ गया होगा। 26 साल का हूँ। मैं मेरी लाइफ की कुछ स्टोरी के कुछ हिस्से बताना चाहता हूँ। सबको लगता है मजबूत इंसान को कुछ महसूस नहीं होता, या मजबूत इंसान का ब्रेकडाउन नहीं होता। तो मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ। मेरा जन्म हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार मिला। कभी कोई कृष्ण भगवान बना रहा है, कभी मेरे को मेरे बालों में मोर पंख, कभी ड्रेसअप वैसा, ठीक है, कृष्ण भगवान जैसा। तो ऐसा सब चल रहा था मेरी बचपन में, जब मैं बोलता नहीं था, जब मैं बच्चा मतलब कि था, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आगे बड़ा हुआ थोड़ा सा। फिर मेरी स्कूल में एडमिशन हो गई, नर्सरी में, फिर वो आगे आगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मैं अपने घर में ही, घर के ही मतलब कि ख़ानदान में ही दूसरे घर में खेलने जाता था मैं उनके, क्योंकि मेरी एज के ही वो लड़के या वो कह लो थे, ठीक है। तो मैं उनके साथ खेलता था। उनके परिवार के बहुत सभी मतलब कि ऑलमोस्ट, मैं सारे नहीं बोलूँगा, मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ कुछ थे जो ऐसा नहीं बोलते थे, बट ऑलमोस्ट ऐसा बोलते थे, ठीक है, कि इसके साथ मत खेलो, इसके साथ मत रहो, बिगाड़ देगा, बिगड़ा हुआ है। तो मेरे कान में बहुत बारी ये बात मतलब कि कानों में पड़ी है, जो कि मेरे को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था क्या लगा। तो मैं सोचने लग गया मतलब कि ऐसी, कि मैंने क्या कर दिया ऐसा यार, मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा, कि मेरे लिए बोल रहे हैं, मैंने क्या किया ऐसा, ठीक है। तो सुनता रहा, बट मैं जाता था कि खेलना तो है किसके साथ, और कौन मतलब कि किसके साथ रहूँ मैं। एक ख़ानदान में ही आते हैं और एक तो मोहल्ला भी है, मोहल्ले में भी, ठीक है। तो ये सब सुन रहा था, मेरे को काफ़ी बुरा लग रहा था। और मैं ना रात भर, मेरे को पता नहीं क्या शुरू से मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ कि मेरे को ऐसा क्यों बोला गया, मेरे लिए ऐसा क्यों बोला गया। तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, ठीक है। घर में बताना, घर में अरे तू ऐसे ही फालतू बोलता है, तेरे को पता नहीं, बच्चा समझ के टाल दिया गया मतलब। फिर मेरी स्कूलिंग हुई यहीं मेरे ही होम टाउन से, जहाँ मेरा बर्थ हुआ, जहाँ मैं मतलब कि पला बढ़ा हूँ, वहीं से मेरी 5th तक स्कूलिंग हुई। अच्छे खासे दोस्त बन गए मेरे वहाँ पे। और मैं, आप ऐसा लगा सकते हो कि मैं मतलब फेमस भी हो गया अपने इसमें, मतलब कि एरिया में बहुत ज़्यादा। मेरे को कमांडो नाम दे दिया मेरे, मतलब कि उनको ताऊजी बोलता हूँ। सतपाल खजूरिया उनका नाम है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे बीच में नहीं है। बट वो, उन्होंने मेरा नाम रखा था कमांडो, ठीक है, उन्होंने ही मशहूर किया। तब से ही मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा हूँ हर पूरा उसमें, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा 12 साल का हुआ, जब मेरा स्कूल ये वाला जो होम टाउन वाला, वो चेंज करवा दिया मेरे घर वालों ने। मैं हाईली डिप्रेशन में, मतलब जब से घर में बात भी चलती थी तो मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता था इतना ज़्यादा कि यार मेरे दोस्त छूट जाएंगे। बट घर वालों के आगे किसकी चली है, कर दिया, ठीक है, वो कर दिया। फिर इस चीज़ के डिप्रेशन में हूँ मैं कि भाई मेरे दोस्त छूट गए, मेरे को बुलाने का मन नहीं करे किसी के साथ, मेरी वाइब मैच नहीं हो किसी के साथ, मेरे को कोई सही नहीं लगे। मेरे को सभी के चेहरे पे मुखौटे दिखने लगे उस स्कूल में, मतलब कि ये भाई रियल तो है ही नहीं, ये इंसान रियल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है आम इंसान तो बहुत ब्लंट, बहुत ही सीधा, मुंह फट, सामने मुंह पे बोल देना, ये तो वैसे है ही नहीं, ये तो अलग ही दुनिया है, ठीक है। फिर उस स्कूल में गया, इस ऑलरेडी मैं इस चीज़ से गुजर ही रहा था, मतलब इस डिप्रेशन से गुजर ही रहा था, मतलब चल ही रहा था मेरा। अभी मैं इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाया था, बट मेरे को एक चीज़ मतलब कि 2 महीने में ही एक झटका लग गया मेरे को, एक और ख़ानदान में ही, जिसका मेरे को मतलब कि ऐसा हो गया कि मेरे साथ आज ये चीज़ सही होगी, कल चीज़ सही होगी। मतलब ख़ानदान में 2 जने जो मेरे से
मेरे से गैप बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि मेरे से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। 12 साल की उम्र की बात बता रहा हूँ, मतलब कि 6th स्टैंडर्ड में 2 महीने, 6th स्टैंडर्ड जाते हुए मेरे को 2 महीने हुए। हालांकि अभी मैं उस चीज़ का बर्डन भी, अभी डिप्रेशन भी मैं भूल नहीं पाया कि मेरा स्कूल चेंज हो गया, मेरे दोस्त यार छूट गए, बट स्टिल ये चीज़ भी आ गई मेरे मत्थे। ठीक है, अब मैं फिर डेली सुनते जाना, फिर मैं मतलब कि मन ही मन में इस चीज़ को घुमाते जाना, आज सही होगी, कल सही होगी, आज सही होगी, कल सही होगी। स्कूल में मेरी किसी से बन मतलब कि है नहीं अंडरस्टैंडिंग, मैं किसके साथ बैठूं, क्या करूं, अकेला रह रहा हूं, अकेले हर जगह, घर में भी, मतलब कि ख़ानदान में भी, है ना। दूसरे के पास फिर ये आने लग जाए, उसके पास जाऊंगा, वो फिर से बोलेंगे तुम्हें मना किया, इसके साथ क्यों रह रहे हो, मेरी वजह से उनको गालियाँ ना पड़े भाई, उनको कुछ गलत ना बोला जाए। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ चल रही थी, ठीक है, चल रही थी डेली मैं उन चीज़ों से। फिर मैं जो मेरे ख़ानदान में जिनको मना किया जा रहा है, फिर मैं उनसे थोड़ा सा गैप बनाने लग गया। गैप की मेरी वजह से यार, क्यों खामखा यार उनको बातें सुने वो मेरे लिए, कि अब वो ये तो बोल नहीं सकते, कि हम इसको बोल थोड़ी सकते हैं कि तू जा अपने घर में जा या कुछ कर, है ना, तू मत आ यहाँ पे, ऐसा तो मेरे को कोई बोल नहीं सकता था। बट स्टिल फिर एक बारी फिर से, मतलब कि अभी, मतलब कि थोड़ा सा ही टाइम हुआ था, 2-3 साल, फिर जिनके साथ मैं खेलता था या जो मेरी एज ग्रुप के थे, उन्हीं के ख़ानदान, मतलब कि उसी, हमारा ही ख़ानदान है वो, बट उसी में से किसी एक ने बोल दिया ये क्यों आया हमारे घर में, ठीक है, इसको बाहर निकालो। ठीक है, ये सुन लिया मैंने। ठीक है, मैं फिर मेरे को मैं ऐसे हंसता हुआ, मतलब कि अंदर से इतना बुरा लगा, ऐसे हंसता हुआ मैं बाहर निकल आया, कोई बात नहीं, मैंने ठीक है चल गया। मतलब कि आप बच्चे की बात बता रहा हूँ मैं, 14-15 साल का बच्चा, 13-14 साल का बच्चा, शुरू से 6-7 साल का था, तो तभी से एलिगेशंस लगने स्टार्ट हो गए मेरे पे, इसके साथ मत वो करो, इसके साथ घुलो मिलो मत, इसके साथ खेलो मत। ठीक है, ये चीज़ें भी फेस कर रहा था, मतलब कि अंदर ही मन बताता था, समझते नहीं, बच्चा है यार, ऐसे ही बोल जा रहा है, मतलब कि चलो कोई बात नहीं, मेरी किस्मत, मैं नहीं कह रहा, मेरी किस्मत, शायद से मेरे पास्ट लाइफ के कोई कर्माज होंगे। ठीक है, मैंने सोचा चलो धीरे धीरे करके, जैसे जैसे बड़ा होऊंगा मैं, तो समझ लग जाएगी सभी को कि जैसा वो मेरे प्रति पर्सपेक्टिव बना रहे हैं, वैसा मैं हूँ नहीं एक्चुअली में। आई एम एग्रेसिव, नो, मतलब कि आप कुंडली दिखा लो मेरी, आप मेरे कुछ दिखा लो, आप मेरा चेहरा दिखा लो, किसी जो भी चेहरा पढ़ सकता है या कुछ भी पढ़ सकता है, वो यही बोलेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव इंसान है। बट तब तक एग्रेसिव नहीं है, तब तक बहुत ज़्यादा नॉर्मल इंसान है, जब तक इसको प्रोवोक ना करा जाए। ठीक है, क्योंकि आई एम 28 बॉर, मतलब 1 नंबर मुलांक की, कुंडली के हिसाब से भी, चेहरे के हिसाब से भी, हाव भाव के हिसाब से भी, राशि के हिसाब से भी, समझ रहे हो, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी। तो मतलब कि इस चीज़ से चलता जा रहा था। फिर मैंने बोला कि यार 9th में पहुंच गया मैं मेरे ख्याल से। फिर मैंने ना धीरे धीरे ना, मतलब कि ये सोचना स्टार्ट कर लिया उसी टाइम पे, 15 साल की उम्र में मैंने ये सोचना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को आर्मी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, शौक़ है नहीं, शौक़ था, है, मतलब कि अब मेरे को पता नहीं, क्योंकि अब तो मैं उस चीज़ के लिए सोच ही नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकता, उसके पीछे पीछे ये रीज़न है कि मैं 10वीं में जब आया, जून जुलाई की छुट्टियां जो पड़ती हैं गर्मियों में, समर वेकेशंस, उसमें जून का महीना एंड होते 30 जून, आज भी मेरे को डेट याद है, 30 जून को मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है। इस दर्द से मैं बस ऐसे लेटा हूँ, तो मैं सांस भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड ले रहा हूँ, मेरे फेफड़े खुले, प्रॉपर सांस अंदर खींच नहीं पा रहे, प्रॉपर सांस बाहर निकाल नहीं पा रहे, इस हिसाब का दर्द था। अगर मैं प्रॉपर सांस बाहर निकालूँ तब भी दर्द हो रहा है, मैं प्रॉपर सांस अंदर खींचूँ मेरे को तब भी दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सा ऐसे हिल रहा हूँ या मेरी बाजू हिल रही है मेरे को तब भी, ठीक है, यहाँ पेट वाली साइड में, मतलब कि नीचे दर्द हो रही है मेरे, मतलब कि हिलने की क्षमता नहीं बची, मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग इंसान, मैं बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान था। उस दिन रात के 12 बजे मेरे को वो दर्द स्टार्ट हुआ, और मैं 4:30 बजे तक उस दर्द को कंट्रोल करता रहा। हाँ, तो मैं 4:30 बजे तक उस दर्द को, और मैं अपने घर में भी नहीं था, ठीक है,
4:30 तक मैं उस दर्द को झेलता रहा कि किसी की रात ख़राब नहीं करनी, नींद ख़राब नहीं करनी मेरे को। ठीक है, 4:30 जब उनके उठने का टाइम हो गया, उठने से आधे घंटे पहले मैंने उन जो मेरे साथ में मतलब कि जिनके घर में मैं था, उनका ही भांजा सो रहा था मेरे साथ में, मैंने उसको उठाया कि भाई अपने मामी को उठा, मेरे को दर्द हो रही। मेरी मासी लगती हैं वो, मासी में सैया के घर में, मासी के घर में था मैं, और जो मेरे साथ में सोया था वो मतलब मेरी मासी उसकी मामी लगती थी। तो उसको मैंने बोला कि भाई उठा इनको, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर वहाँ से उठा मैं, मेरे को डॉक्टर के पास लेकर जाया गया, डॉक्टर को घर से निकाला गया। मेरे को 4 से 5 इंजेक्शन लगे हैं मेरे को दर्द कम कर, पेन किलर के, बट कोई असर नहीं। ठीक है, एट द एंड उसका नशा इतना ज़्यादा हैवी हो गया कि मेरे को नींद आने लगी। ठीक है, उस दर्द में ही मैं सो गया। और मेरे को दादाजी बताते थे मेरे कि जब इंसान का टाइम ख़त्म हो जाता है ना, जब उसका टाइम आ गया, मतलब कि उसकी लाइफ ख़त्म है, अब उसको मरना है, तो उसकी आंखों के सामने उसकी सारी ज़िंदगी की रील घूमती है। रील मतलब कि वो सब कुछ नज़र आ जाता है, उसने क्या क्या करा लाइफ में। तो मेरे को वो सारी चीज़ें, उसमें ये भी आ गया कि मैं इसके साथ मत रहो, वो भी मेरे कानों में आवाज़ गूंजने लगी। मतलब कि मेरे को इतना बुरा लगवाया हर किसी ने इतना, मतलब कि शायद से ऐसी, मैं चाहता हूँ हाथ जोड़ के ऐसी लाइफ किसी की ना हो, भगवान करे ऐसा बर्ताव किसी के साथ ना हो। जितना झेल के बैठा हूँ शायद कोई झेल नहीं पाएगा। मैं अब पता नहीं झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, मेरे को नहीं पता, बट बस मैं इतना चाहता हूँ, झेल भी सकता है, भगवान करे उसको ऐसी लाइफ ना मिले। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अकेले सारी चीज़ें डील करना। ठीक है, और मतलब कि जो मेरे ख़ानदान में ही 2 सदस्यों ने मेरे से बिल्कुल भी वार्तालाप वगैरह सब कुछ, अब मेरे पे मार्गदर्शन किससे लेने हैं मेरे को कुछ नहीं समझ। अब मैं मेरा ही मार्गदर्शन, मेरा गुरु भी मैं ही हूँ लाइफ के पाथ में, मेरे को क्या करना है उसमें भी मैं ही मेरा गुरु था। ठीक है, और मैं ये दर्द वाली बात बता रहा हूँ। फिर जब मेरे को दर्द हुआ, जो मैंने रील देखी, वो मेरे को बात मेरे माइंड में क्लिक ही नहीं करी कि मेरे दादू ने ऐसे ऐसे बोला था, मतलब मेरा टाइम आ गया। मैंने बोल दिया कि मेरे घर वालों को बुलाओ, मैं क्या बोलते हैं, मेरे को मिलना है। मेरे माइंड में यही था, मेरे को लास्ट बारी मिलना है। मैं बोल भी यही रहा था कि मेरे को आखिरी बारी मिलना है। तो घर वाले आ गए, जैसे उनको देखा मैंने, हो गया मेरा, मैं कहा ओके गॉड। और मैं इस दौरान सिर्फ इस चीज़ की भीख मांग रहा था, भगवान आने से पहले मत करना कुछ भी, भगवान उनके आने से पहले कुछ मत करना, मेरे घर वालों के आने से पहले कुछ मत करना मेरे साथ। ठीक है, फिर मेरा मतलब कि नेक्स्ट डे 1 जुलाई को दोपहर को ही मेरा ऑपरेट हो गया। मेरे बहुत सारे टेस्ट वगैरह, जो भी MRIs, अल्ट्रासाउंड, जो भी लमसम सारे टेस्ट हो गए, ECG, डिडक्शन भी करवाया, सब कुछ हो गया मेरा, सब कुछ। वो मेरे को ऐसे सपना जैसा लगे कि मैं ज़िंदा हूँ ही नहीं, मेरे को सपना लगेगा, डॉक्टर्स आगे पीछे, ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, हो गया, ऑपरेट हो गया। उस ऑपरेट के दौरान मेरे से पता नहीं कौन मिलने आया था, क्योंकि मैं बेहोशी की हालत में था। मेरे कान में ये चीज़ बोली कि अब तू तो आर्मी में जा ही नहीं सकता, अब तू क्या करेगा। उस चीज़ का डिप्रेशन लेके जा रहा हूँ मैं कि यार सही बात है ना। अब मेरा आर्मी का क्या होगा, आर्मी वाला क्या होगा। और मैं 9th में रनिंग करना स्टार्ट, मतलब प्रिपेयर होना स्टार्ट कर लिया था मैंने, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा ही दोस्त शर्त लगाता था कि मेरा दोस्त जिम में शर्त लगा रहा था, बॉडी बिल्डिंग करता था वो इंसान, उसका नाम छोड़ क्या लेना, उससे शर्त लगा ली मेरे यार ने कि मैं शर्त लगाता हूँ इसकी रनिंग पे, मेरी रनिंग पे, मतलब कि क्योंकि उसने मेरे को बोला था क्या जिम कर रहा है, दौड़ रनिंग कर, भर्ती देख। कहता वो देख नहीं सकता,
लेकिन अगर वो देखने उसका मेडिकल फिट होता ना, तो शर्त लगा रहा हूँ मैं इसके ऊपर कि ये पहली बारी में दौड़ निकाल देता। वो मेरे को कमांडो बोलते हैं, वो कमांडो है। तुमने इसको देखा नहीं है भागते हुए, मैंने देखा है इसको भागते हुए। ये सामने वाले उसके वर्ड्स, मेरे दोस्त के वर्ड थे, साहिल शर्मा उसके वर्ड्स थे, हम उसको डीके बुलाते हैं, उसके वर्ड्स थे ये कि ये कमांडो है। मेरे को कमांडो को तुमने भागते हुए नहीं देखा, घोड़े का दर्जा दिया मेरे को, घोड़े की तरह भागता है ये। इसको हल्के में मत ले, शरीर मत देख इसका, ठीक है। वो सपोर्ट दी उसने, उस इंसान ने मेरे को सपोर्ट दी। और मेरा सबसे पहला जो कहते हैं ना कि बाहर का, घर के बाहर कोई दोस्त था, वो वही था। मेरे से बड़ा भी था। उसके साथ मैं मतलब कि उसके फादर साहब ने पैशन प्लस बाइक रखी होती थी उस टाइम पे, मतलब कि 2012 13 14 में। तो 2012-13 नहीं, उससे भी पहले की बात है मेरे ख्याल से, 2008 7-8 की बात, 8 साल का था मैं जब मैं बाहर निकलना स्टार्ट करा। तो उस टाइम उसके पाँव नहीं लगते थे, तो वो उसकी सीट खोल के उसके जो प्लेटफॉर्म है, उस मतलब जिस पे सीट रखी जाती है वहाँ पे टॉवल रख कर हम घूमते थे इधर उधर की। मम्मी पापा हमारे यहाँ पे जैसे खोड़, मतलब मेरा शहर टाउन ख़त्म होता है, लास्ट में काली माता जी का मंदिर आता है, वहाँ तक जाते थे वो वॉक करने। तो उसको पूरा पता था कि कितने टाइम में वो वापस आएंगे, तो वो हम घूमते थे तब तक हम इधर उधर घूमते थे। साथ में तहसील है वहाँ पे घूमना, मतलब कि झूठा बोलते हैं, झूठा लेने की तलब थी, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे ये चीज़ मेरे से मतलब कि होती रही, मेरे कान में बोला गया कि तू तो अब आर्मी लायक बच्चा नहीं। ये चीज़ का डिप्रेशन, मेरे से 2 ख़ानदान के 2 लोग मेरे से बात नहीं कर रहे। अब मैं पूछूंगा किससे पूछूंगा, मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, या मैं अपना बता सकूँ मेरा ये करने का मन है, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों में, हालांकि क्या है, मतलब कि ऑब्वियस हर चीज़ में, जैसे ही मैं बोलता था कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये चीज़ करनी है, उसमें हमेशा मेरे को ना ही मिली है, ठीक है। और थोड़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम गालियाँ खाई हैं मैंने, दबा के खाई हैं, ठीक है। इस चीज़ का भी होता था कि यार मेरी हर चीज़, और मैं मतलब कि ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करता हूँ, आगे पीछे देखता हूँ कि कब कौन क्या मांग रहा है, उसको क्या मिल रहा है। वही सेम चीज़ भी अगर मैं मांगूँ शायद वो मेरे पास नहीं आई, मेरे को उसमें भी ना कर दी गई है। चलो फिर भी मैंने बोला चलो आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, सब दूसरों के पास ख़ानदान में ही जाऊँ, ये फिर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, हमारे घर क्यों आ रहा है। हालांकि हाथ भी उठाया गया है मेरे पे उनके घर, मतलब कि उन जिस घर में मैं जा रहा हूँ उनके बड़ों के द्वारा। बहुत सारी चीज़ें मतलब कि मन में रख के मैं, वो कहते हैं ना, बड़ा दिल करके, बड़कपन के चक्कर में छोड़, बड़े हैं कोई बात, फिर भी जाना हर चीज़ में, काम में हाथ, कोई भी काम हुआ मतलब करवाया है, मदद के लिए नहीं बोला सामने से कि मेरी मदद करो, ठीक है। बट मतलब लोग बहुत ज़्यादा आसानी से बोल देते हैं कि तूने ये करके नहीं दिखाया, तूने ये करके नहीं दिखाया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तेरी ही गलती है, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे एक इंसान को होप ही ख़त्म होगी, ठीक है। चलो मेरी गलती, मैंने नहीं सामने से करा, या मैं बताया, या मैं बताता था तो मेरी कोई सुनता नहीं था, वो बात अलग है। मैंने बताया, सब कुछ करने की ट्राई करी मैंने, हर 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 तरीके से, मतलब कि अपने आप को चेंज कर लिया मैंने, बट मेरा भाग्य है। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये भी मैं मतलब ये ऐसे, ठीक है। इतना सारा कुछ बचपन से झेलता आ रहा हूँ, बुरा लगता जा रहा है, कोई नहीं, लीव इट, लेट इट बी। ऐसा करके आगे आता जा रहा हूँ, रोज़ बातें हो ही जा रही हैं, कोई झगड़ा हो रहा है उसमें उनके साथ खड़ा हूँ, कुछ हो रहा है साथ खड़ा हूँ, कहीं जाना है साथ खड़ा हूँ, ठीक है। मैं बीमार हो गया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, इस चीज़ की नाराज़गी मन में लेके बैठ गया, इसने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, DND मोड पे पड़ा हालांकि मेरा फ़ोन, और मैं खुद भी आज भी
मेरी लेफ़्ट लेग मेरी इतनी दुखती है ना, इतनी दुखती है। शायद से यार मेरी जगह कोई और इंसान, मैं नहीं कह रहा यार मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बस मैं अपने आप तक ही रखूँगा कि मेरी इतनी दुखती है ना ये टांग, मैं बता नहीं सकता, मैं गाड़ी का क्लच नहीं दबा सकता, बट मैं फिर भी जा ही रहा हूँ, जहाँ बोले जा रहा हूँ, जहाँ बोले जा रहा हूँ, खड़ा हूँ, ऐसे करके खड़ा हूँ कि कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ बात चल रही है पूरे ख़ानदान में, ठीक है, उसमें मेरे को बहुत आसानी से बोला गया कि तू ही गलत है, तू बोल देता है। अरे मतलब कोई इंसान मेरे को गलत बोले जा रहा है, मैं अपना मतलब ये पक्ष रखने के लिए बोल रहा हूँ और उसमें एग्रेसिव होकर डोमिनेट करने की कोशिश करी जा रही है। मैं नहीं हो सकता डोमिनेट, मेरे को ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे से ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए मैं झगड़े करता हूँ ना, मैं सम्मान नहीं करता किसी का, जेन्युइनली मेरे को सम्मान सुमून देना नहीं आता, ठीक है। पर मैं झगड़ा जब कर रहा होता हूँ, मेरी इतनी बुद्धि होती है मेरे में कि मैं जिससे झगड़ा कर रहा हूँ मैं सिर्फ उस तक ही रखूँ वो बात, सिर्फ मैं उसी को बोलूँ। अगर कोई दूसरा आके बीच में वो मेरे पे चढ़ेगा फिर मैं उस पर बोलूँगा, अदरवाइज़ मेरा कोई लेन देन नहीं है, मेरे जिसके साथ बात है मैं उसके तक ही रखूँगा, मैं किसी और दूसरे तीसरे को बोलता ही नहीं। और मैं अग्रेसिव भी तभी होता हूँ जब मेरे को सामने से डोमिनेट करने की कोशिश करी जाती है मेरे को, अदरवाइज़ मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि ऐसे खामखा ही किसी पे चढ़ जाऊँ, ऐसे समझ रहे हो लठ लेके, नहीं, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को मेरे से प्यार से जो मर्ज़ी करवा लो, कत्ल करवाना मैं वो भी कर दूँगा, ठीक है, बट मेरे को ही गलत ठहराना पूरे मतलब कि उसमें मेरे को ही कुनबे में मेरे को ही गलत ठहराया गया। कुनबा मतलब कि पूरा ख़ानदान होता है, कुनबा मतलब कि एक वंश, पूरा वंशावली जो होती है ना पूरी, वो, ठीक है। चलो कोई नहीं, मेरे पे हंसते गए, मेरा मजाक उड़ाते गए, मैं सब सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ, बचपन से सुन रहा हूँ, सबका सुन ही रहा हूँ। अब जाके मैंने बोलना स्टार्ट करा है, बोलता क्यों है, तू ही गलत है, ठीक है, समझ रहे हो। एक इंसान को जीने मरने के बार बीच में जो लाइन होती है ना, थिन थिक जो भी समझो लाइन, उसमें मेरे को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तेरी वजह से हो रहा है, मेरे पे तेरी ही वजह से हो रहा है। मैं तो किसी को छेड़ ही नहीं रहा, मैं किसी से फालतू पैसे नहीं ले रहा, मैं नशे नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं किसी की लड़की नहीं छेड़ रहा, मैं किसी गलत संगति में नहीं हूँ, तेरी वजह से हुआ है, ठीक है। जब भी वो बात याद आती है ना, ऐसे कलेजा मतलब कि कभी एक बारी ना 20-25 किलोमीटर दबा के भागते रहो, फिर रुको, तब देखो दिल को सुनना, अपने दिल ऐसे कैसे फटने को होता है कि छाती फाड़ के बाहर, ये मेरी 1 सेकंड के अंदर ऐसे हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है इस चीज़ को सोच के। कोई मेरा सीने पे सर रख के देखे ना, वो मतलब एक होता है ना एक नर्वसनेस में, वो अलग चीज़ होगी, एक होगी कि एकदम से मतलब कि फटने को हो रहा है, पूरा मुंह लाल, कान लाल, ठीक है, पूरा ऐसे दिमाग की नसें बाहर ऐसे फटने को हो रही है, नसों यहाँ तक की नसों को ऐसे लग रहा है कि दुख 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 दुख, है ना, यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे नसें ऐसे 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 हिल रही हैं, मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, ठीक है। ऐसे करके मतलब कि होता है कि सांस प्रॉपर ना आना, हाथ कांपने स्टार्ट हो जाना, जब भी वो बात याद आती है कि जिसमें तूने तेरी वजह से हुआ, ये बात आती है, ठीक है। वो मतलब दृश्य जब मेरे सामने आता है, वो बॉडी लैंग्वेज जिसमें पूरा एक होता है ना कि गुस्से में बोल दिया, वो बात तो अलग है, वो भी दिख जाता है कि गुस्से में बोल रहा है सिर्फ इंसान, नहीं, वो बॉडी लैंग्वेज पूरा दर्शा रही थी कि तेरा ही कसूर है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने नज़रें मिलाना बंद कर दी, मैंने देखना बंद कर दिया, ठीक है, मैं बिल्कुल ही उस चीज़ से हट गया हूँ, ठीक है। इस चीज़ के बीच में एक इंसान था जिसको मेरी हर एक चीज़ का पता था, हर एक चीज़ का पता था कि मैंने कब कहाँ पे क्या बोला है, कब कहाँ पे क्या नहीं बोला है, कब मैंने बोला कि हाँ ठीक है करवा दो, बोलो आई एम रेडी, हर चीज़ के लिए मैंने बोला कि ओके कर दो, मैं रेडी हूँ, मैं कर लूँगा, कोई नहीं, डू इट, क्योंकि मेरी तो ना ही हुई है, मेरे को तो ना ही सुनी, मैंने तो ना ही सुनी है। तो मैं जो वो एक इंसान था, मैं उनको बोलता
फिर उसके बाद में जब मैं इन रिटर्न पूछने जाता था कि ये बात है, ये बात करी, वो सामने से मेरे पे चढ़ के आ जाना, मेरे को गालियाँ बकनी स्टार्ट कर देनी, मेरे पे एग्रेसिव हो जाना, फिर वो लड़ाई का रूप ले लेनी। तो मैं पूछूं किससे, मैं बोलूं किससे, मेरे को ये समझ ना आए। मतलब ये बिल्कुल कहते हैं ना कि एक अकेला पड़ गया इंसान, वो मैं हूँ, जेन्युइनली वो मैं हूँ। मैं बिल्कुल ही अकेला पड़ा हुआ इंसान हूँ, ठीक है। मेरे पे जीतने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बट हारने के लिए मेरे पे कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, नथिंग। बट मतलब कि अभी 3-4 दिन पहले ही बात चली पूरे खानदान में, ऐसे ऐसे करके तूने मेरे को नहीं बताया, तू मेरे पे आता। उस टाइम पे मैं बोलता था, उस टाइम पे मैं किसी दूसरे इंसान, खानदान में ही किसी दूसरे इंसान के जिसके साथ मैं बोल रहा था, जिसको सब कुछ पता है, फिर मैं वो जब मेरे पक्ष में नहीं आया मेरे को सपोर्ट नहीं, मतलब कि उस इंसान का ऐसा था, उस इंसान का नहीं, उस ऐसे इंसान के लिए पूरी दुनिया बोलती है कि कुछ हो जाए, चाहे वो गलत, उसका वो इंसान, मतलब कि समझ जाओ मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर समझ सकते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बोलते हैं कि वो घर का लड़का अगर गलत भी हो, वो हमेशा उसका साथ देती है, ठीक है, बस देती है बोलूँगा। बट मेरा तो उस इंसान ने भी साथ नहीं दिया, तो चलो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा क्या ही बदनसीबी हो सकती है, ठीक है। मेरी इसमें मतलब कि मेरे इज्जत पे सवाल मेरे पे, मतलब कि इल्ज़ाम लगे जा रहे थे, और वो इंसान सामने चुप करके सुने जा रहा था, ठीक है। मैं 3 बारी ब्रेक डाउन हुआ उस वार्तालाप के बीच में, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस इंसान को सब कुछ पता है, इस इंसान को ये भी पता है मैंने कब बोला कि इसमें इस इंसान को बोल दो तू बैठ जा, मैं कर लूँगा, मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, ये तक भी पता था, ठीक है। ये भी पता था मैं कब बोल रहा था कि वो जो बात हुई है, वो जो बात कर रहे हैं, ये करवाना है, वो कब करे होगा, ये भी पता था कि मैं ही इसके ऊपर चढ़ के डांट देती थी या मैं कुछ बोल देती थी, तो ये फिर उसके बाद कोई बात नहीं करता था, ठीक है। जब मैं दूसरे इंसान के पास जाता था बात करने, घर के ही, खानदान के ही, तो फिर वो उस दूसरे इंसान के बाद तीसरा इंसान मेरे को घूरना, मतलब कि ऐसे। उस टाइम तो सभी को पता ही था यार, सभी को पता था, बस मैं इतना बोलूँगी, सभी को पता था। बट लास्ट इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई तो होना चाहिए, बस वही बात है, बस इल्ज़ाम ही लगे मेरे पे, और मेरे पे मतलब कि डोमिनेट करने की हर बारी कोशिश करी जाती है। बट चलो वही है ना, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। जब खो जाएंगे या हट जाएंगे पीछे बिल्कुल ही हर चीज़ से, तो शायद से मेरे को पता नहीं समझ लगेगी, समझ आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो। बट मैं उस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहा था, फिर मैंने घर आके बस सोचा, और बस सोचा कि ये जो इंसान, जब भी लड़ाई हुई है इस पर्टिकुलर विषय पे, उसमें उस इंसान ने कभी मेरा पक्ष लिया ही नहीं। हालांकि बोला जाता है कि वो इंसान हमेशा आपका पक्ष लेगा, आप चाहे गलत, आपके घर का लड़का गलत भी हो, वो इंसान पक्ष लेता है। वो आप एनालाइज कर लेना, बता दे, देख लेना कौन होता है। बट मैंने देखा कि वो उसने कभी मेरा पक्ष लिया ही नहीं। जब मेरे को बोला जा रहा है, मेरी इज्जत पे दाग लगे जा रहे हैं, सारे मेरे को बोले जा रहे हैं, कभी भी नहीं बोला वो इंसान मेरे पक्ष में, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं बोल रहा मैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें ऑब्वियसली करनी पड़ी मजबूरी में, क्योंकि वो सामने सबको दिखती है, वो सामने सबको दिखती है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, समझ रहे हो। वो चीज़ें नहीं होती, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ समझना किसी की, ह्यूमन साइकोलॉजी, मतलब कि हर जगह में कोई सपोर्ट। चलो कोई बात नहीं, मेरा बैड कर्मा, इट्स ओके। बट समझ नहीं आ रहा कब तक मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ, बिल्कुल ही बाहर, समझ नहीं आ रहा। मतलब कि शक्ति ख़त्म हो रही है मेरे अंदर, समझ रहे हो कि सहने की शक्ति ख़त्म हो रही है। सुनता आया, जब मैं बोलता हूँ, क्यों बोलता है, मतलब
मेरे को बोलने का हक नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जैसा मंजूर भगवान को जो चाहते हैं जो। और मेरे को ये भी बोला जाता है कि तू ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाएगा। मैं तो साला बचपन से ही नहीं हूँ, जब से जन्म लिया 2-4 साल ठीक था, बहुत लगाव रखा सबने। उसके बाद तो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम। इसके साथ मत खेलो, इसके साथ मत जाओ, इसके साथ नहीं करो बिगड़ जाओगे, ये कर दोगे। मैंने किसी का रेप करा, मैं किसी का ज़मीन हड़प ली, मैंने क्या कर लिया पता नहीं, आई डोंट नो। बट एक ही इंसान से मैं एक्सपेक्ट करता था, आज नहीं कल बोलेगा, कल अगर बात होगी कल बोलेगा, कल बोलेगा, अगली बारी बोलेगा, अगली बारी बोलेगा, अगली बारी बोलेगा। अब बिल्कुल ही मतलब कि ख़त्म हो गई होप मेरे अंदर से, कसम से। ऐसे रो दो तो उम्र से कम वाले लोग हंसते हैं इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने खैर कोई नहीं, मेरा टाइम आएगा या नहीं आएगा वो पता नहीं, बट हर हर महादेव। कोई नहीं, लेट इट बी। अभी देख लो दोपहर के 1:45 हो रहे हैं। 25 तारीख है, 25 अगस्त, ठीक है। ये देख लो, ये पंखा, ये पंखा, ये जो पंखा बंद पड़े हैं ना, कहीं भी कैसे भी समझ रहे हो, कैसे भी बैठ जाता हूँ, महसूस होना बंद हो गया मेरे को, समझ रहे हो, महसूस होना बंद हो गया मेरे को कि मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे को दर्द हो रहा है मतलब शरीर में, मेरे अंदर मेरे को कोई इन्फेक्शन है, महसूस होना बंद हो गया मेरे को। ये तो बहुत कम चीज़ें हैं, मैं मतलब कि 33 मिनट में, और मैं बिल्कुल रॉ रखूँगा, मैं डाल दूँगा। अब आई डोंट केयर, अब आई डोंट केयर। और साला बहन जो वो इंसान नहीं, जिस दिन मेरे को वो इंसान पता लग गया, जिस दिन मेरे को वो इंसान पता लग गया जो साला ये अफवाहें फैला रहा है या वो ये बोल रहा है कि मैं बातें कर रहा हूँ, जिस दिन मेरे को वो पता लग गया वो इंसान कौन सा है, माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, कत्ल होना निश्चिंत है, होगा मेरे हाथों होगा, ठीक है। और बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, क्योंकि इस इंसान ने भी बहुत ज़्यादा परेशान करा है मेरे को। होना निश्चिंत है, कर दूंगा, मेरा इसमें याद है बात मेरे को पूरी। वो इंसान मिल गया ना, उसका कत्ल होना मंजूर कह रहा हूँ, निश्चिंत है, और होगा, करूँगा जिस दिन मेरे को पता लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाकी थैंक यू।